हैं कि बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ हुआ है, जेपी नड्डा पत्रकारों को बता रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। साथ में उनके परिवार के जनों को श्रद्धांजलि जो दी गई, उसके साथ साथ भगवान से ये प्रार्थना की गई कि उनकी आत्मा को शांति मिले और देश को गर्व है उन सभी शहीदों पर। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड ने पारित किया, जिसमें देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी और लाखों लाख कार्यकर्ता धन्यवाद देते हैं, जो अभूतपूर्व विजय और सफलता हमें मिली है और जो भारत की जनता ने इस के माध्यम से दी है। तो ये प्रस्ताव, जिसका डिटेल अभी हम आपको दे देंगे, जिसमें सारी बातों को विस्तार से लिखा गया है। चुनाव की दृष्टि से चारों राज्यों में, उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू जी जाएंगे और उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी हमारे, उनका सहयोगी के रूप में महामंत्री हमारे हैं। ये वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में नेता चयन की प्रक्रिया की दृष्टि से और विधायक दल के अपने सभी सदस्यों से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उत्तराखंड में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और सुश्री सरोज पांडे जी जो महामंत्री हैं, वो जाएंगी। ये दोनों वहाँ उत्तराखंड में पर्यवेक्षक के रूप में नेता चयन की प्रक्रिया में कार्य करेंगे। गोवा में श्री नितिन गडकरी जी प्रातः ही तय हुआ था, सभी लोगों से, सदस्यों से बातचीत होकर के वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और मणिपुर में हमारे पीयूष गोयल जी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ जाएंगे और नेता प्रक्रिया का चयन करेंगे। संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को अधिकृत किया है कि वह नेता चयन मुख्यमंत्रियों के दृष्टि से वहाँ की जो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट होगी और साथियों से चर्चा करके श्री अमित भाई शाह जी को अधिकृत किया है कि वो इसका निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से आज संसदीय बोर्ड की बैठक में दो प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव, जैसे मैंने कहा, कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो घटना घटी उसकी निंदा करते हुए, अमानवीय बताते हुए, जिसकी डिटेल कॉपी आपको मिल जाएगी। और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है ऐसे अमानवीय घटना और नक्सलियों की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व विजय मिली है, उसके लिए संसदीय बोर्ड भारत की जनता को, चारों राज्य, पांचों राज्यों की जनता को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है। विनम्रता पूर्वक उनके सारे जनादेश को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम सरकार हम बनाएं, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और उनके नेतृत्व में जो कल्याणकारी नीतियां हुई हैं, उस पर भारत की जनता ने इस चुनाव में मुहर लगाई है, उसको स्वीकारा है। विशेष करके गरीब और किसान, उपेक्षित वर्ग, उसके प्रति जो कल्याणकारी नीतियां हुई हैं, फिर चाहे वो नोटबंदी हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यक्रम हो, चाहे वो जनधन योजना हो, सारी योजनाओं को हमारे भारत की गरीब जनता ने उसको एक तरीके से स्वीकारा है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक के शुरुआत में अमित भाई शाह जी का स्वागत किया और उनके माध्यम से लाखों कार्यकर्ता जो इस चुनाव में दिन रात एक करके लगे हुए थे, उनका भी अभिनंदन और उनको भी बधाई दी है। अभी स्थानीय विधायक दल के लोगों से बातचीत करके समय तय करके जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम, इस दृष्टि से गए हैं। अभी हमारे पर्यवेक्षक गए हैं, सभी जगह बातचीत कर रहे हैं। सभी जगह के विधायक दल अपने अपने तरीके से वहां अपने लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे
पर्यवेक्षक उन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके निर्णय लेंगे। अभी नहीं हुआ है, लेकिन होली के पश्चात तुरंत बातचीत करके तय करेंगे। मैंने कहा ना कि वो वहां से पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अधिकृत किया है कि वह मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया को उसको तय करेंगे। जल्द से जल्द करना चाहेंगे, लेकिन कल होली है, उसके पश्चात वहां के विधायन दल के सदस्यों के साथ बातचीत करके कोई सुविधाजनक डेट तय करेंगे, जल्द से जल्द। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देरी के लिए क्षमा।